नमस्कार। आप देख रहे हैं रेगुलर न्यूज। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 2024 में जो अंतरिम बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट मोदी सरकार पेश करने वाली है और इस बजट में क्या संभावित 10 बड़ी घोषणाएं सरकार कर सकती है, उन सभी बड़ी 10 घोषणाओं से संबंधित हम इस वीडियो में करने वाले हैं। किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए सिगरेट, बिस्किट्स, गुटखा, शराब समेत 30 बड़ी जो अपडेट हैं उनसे संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मोदी सरकार 1 फरवरी 2024 को बजट पेश करने वाली है, जो कि एक बहुत ही अहम बजट रहने वाला है, क्योंकि मई जून में लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। उन चुनाव से पहले ये अंतरिम बजट सरकार पेश करने वाली है। हमारे देश की वित्त मंत्री सीतारमण ये बजट पेश करने वाली है। बजट बनकर के तैयार हो चुका है और उसके माध्यम से कौन कौन सी 10 बड़ी घोषणाएं किसानों, युवाओं और महिलाओं से संबंधित, साथ में ही हमारी जो मिडिल क्लास है उससे संबंधित होने वाली ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के क्या कुछ इसमें रहने वाला है। इस संसद भवन में ये बजट पेश किया जाने वाला है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय आयकर विभाग के द्वारा जो ये बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में क्या कुछ अहम रहने वाला है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मिडिल क्लास के लिए यानी कि मध्यम वर्ग के लिए और साथ में ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। महंगाई दर को घटाने के लिए सरकार क्या कुछ ऐलान इस बजट में कर सकती है, उससे संबंधित हम यहाँ पर उन फैक्टों को जानने वाले हैं। तो बजट 2024 बहुत ही खास रहने वाला है। मोदी सरकार ये बजट पेश कर रही है लोकसभा के चुनाव से पहले। 2024 के इस बजट से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं उन सभी फैक्टों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, अर्थात इस बजट के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। इस अंतरिम बजट के ऊपर देश भर के सभी लोगों की नजर टिकी हुई है कि क्या कुछ इस बजट में किसानों के लिए वित्त मंत्री की पिटारे से निकलने वाला है। जैसे कि मोटा अनाज है, साथ में ही कृषि ऋण है, अन्य जो और एग्रीकल्चर से संबंधित बातें हैं उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। किसानों के लिए इस बजट में सरकार एक बहुत ही अच्छी सौगात लेकर के आ सकती है। किसानों को इस 2024 के बजट में बहुत बड़ी सौगात देने वाली है। इस बजट के अंदर राजकोषीय घाटा क्या रह सकता है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। क्या इस साल बजट में करदाताओं को मिलेगी राहत? तो किस प्रकार से क्या टैक्स के ऊपर सरकार राहत देने वाली है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इस आम बजट में यानी अंतरिम बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए सरकार क्या कोई विशेष योजना लेकर के आने वाली है, अर्थात घोषणा करने वाली है। उन योजनाओं से संबंधित घोषणाओं के ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इस अंतरिम बजट 2024 में किसानों, महिलाओं के लिए चुनावी साल में सरकार क्या तोहफा दे सकती है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के इस छठवां केंद्रीय बजट पेश करने वाली है, अर्थात वित्त मंत्री सीतारमण ये छठवां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है। और इस केंद्रीय बजट 2024-25 में क्या कौन कौन से क्षेत्र फोकस में रह सकते हैं, अर्थात सरकार कौन से क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाली है। केंद्रीय बजट 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया गया है। 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में इसको पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट की अनूठी विशेषताओं का पता चलता है कि ये जो अंतरिम बजट है ये कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको केंद्र में रख करके किया जाने वाला है। केंद्रीय बजट 2024-25 में जिन प्रमुख क्षेत्रों के ऊपर सरकार ध्यान केंद्रित करके ये बजट बना रही है, जिसका ऐलान करने वाली है, उसमें कौन कौन से वे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि पहला ही क्षेत्र है समाज कल्याण। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, सामान्य कृषि समूह के लिए पेंशन जैसी योजनाओं में आय सहायता और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार स्थायी निवेश कर सकती है, ऐसी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तो मनरेगा, खाद्य सुरक्षा से संबंधित और पेंशन से संबंधित सरकार यहाँ पर अच्छा निवेश कर सकती है। कृषि, पीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे किसान कल्याण कार्यक्रमों में निरंतर निवेश होने की संभावना है। जैसे कि आपको विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों के ऊपर मेहरबान हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी जो योजनाएं हैं
इनके ऊपर एक अच्छा निवेश होने की संभावना नजर आ रही है। आधारभूत संरचना मुख्य रूप से रेलवे, सड़क, नवीनीकरण, बिजली यानी ऊर्जा जैसे जो बुनियादी क्षेत्र हैं, इनकी सुधार की गति बनाए रखना सरकार के लिए एक चिंता का विषय होगा। अर्थात रेलवे, सड़क और ऊर्जा से संबंधित जो गति है वो इस बजट में बहुत ही कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान भारत योजना जैसी मौजूदा स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों के लिए वित्त पोषण को संरक्षित किए जाने की यहाँ पर उम्मीद यानी आशा जताई जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से एक परिवार एक साल में 5 लाख तक का इलाज फ्री में करवा सकता है। साथ में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र पर भी सरकार यहाँ पर फोकस कर सकती है। रक्षा, भू राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए रक्षा जरूरतों के लिए अच्छी फंडिंग बनाए रखना प्राथमिकता हो सकती है। बजट में मध्यम वर्ग के लिए सरकार अच्छी घोषणाएं कर सकती है। तो रक्षा के लिए भी यहाँ पर हमें अच्छी प्राथमिकता देखने को मिल सकती है और मध्यम वर्ग के लिए भी अच्छी घोषणाएं यहाँ पर सरकार इस अंतरिम बजट में कर सकती है। कुछ संभावित घोषणाएं दी गई हैं जो मध्यम वर्ग को प्रभावित कर सकती हैं। मध्यम वर्ग के लिए भी अच्छी घोषणाएं यहाँ पर सरकार इस अंतरिम बजट में लेकर आ रही है। आयकर में छूट में वृद्धि, मध्यम वर्ग के लिए आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में 7 लाख रुपए तक वार्षिक आय पर किसी प्रकार से आयकर नहीं लगता, अर्थात छूट दी गई है। इस सीमा को बढ़ाकर के 8 लाख रुपए तक किया जा सकता है। तो अब फिलहाल में 7 लाख रुपए तक किसी प्रकार से टैक्स लागू नहीं होता है, लेकिन इस राशि को भी सरकार इस अंतरिम बजट में बढ़ाकर के 8 लाख कर सकती है। पेंशन योजनाओं में सब्सिडी, सरकार मध्यम वर्ग के लिए पेंशन योजनाओं में सब्सिडी की पेशकश कर सकती है। ये योजनाएं युवाओं को रिटायरमेंट के लिए बचत करने में मदद कर सकती हैं। तो पेंशन से संबंधित भी एक अच्छे ऐलान सरकार इस अंतरिम बजट में कर सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि कर सकती है। इससे मध्यम वर्ग के लिए इन सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। तो सरकार का सबसे ज्यादा फोकस होगा शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा खर्च इस बजट में किया जा सकता है। साथ में ही हम चर्चा करने वाले हैं नौकरी के अवसरों में वृद्धि, सरकार रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इससे मध्यम वर्ग के लिए नौकरी के अवसर बढ़ जाएंगे। तो रोजगार सृजन करके युवाओं का भी ध्यान सरकार अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, क्योंकि ये चुनाव से पहले का अंतरिम बजट है। आम बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या हो सकता है खास, टैक्स रेवेन्यू के दम पर केंद्र सरकार अंतरिम बजट में मिडिल क्लास के परिवार, ग्रामीण इलाकों पर फोकस बढ़ा सकती है। तो सरकार यहाँ पर जो मिडिल क्लास के परिवार हैं, ग्रामीण जो इलाके हैं, उनको फोकस में रख के और इस अंतरिम बजट को पेश करने वाली है। ग्रामीण इलाकों में साबुन, बिस्किट जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बिक्री सुस्त पड़ने और खाने पीने की चीज़ों की ऊंची महंगाई दर को देखते हुए सरकार रूरल कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकती है। तो सरकार मध्यम वर्ग के लिए अच्छा ऐलान कर सकती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनको भी यहाँ पर सस्ती करने की ऐलान कर सकती है, क्योंकि महंगाई दर को रोकना बहुत ही जरूरी है। सरकार कर सकती है कुछ बड़ा ऐलान, लिहाजा किसान सम्मान निधि की रकम 6,000 रुपये के बजाय 8 से 10,000 रुपये की जा सकती है। मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है। इसमें दैनिक मजदूरी बढ़ाई जा सकती है। विश्वकर्मा सम्मान योजना सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और महिलाओं से जुड़ी जो योजनाएं हैं, उनके लिए भी प्रावधान यहाँ पर सरकार कर सकती है। और चुनाव से पहले युवाओं को, किसानों को और महिलाओं को अच्छा तोहफा दे सकती है। तो किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन उसको बढ़ाकर के 8 से 10 या 12,000 रुपये किए जा सकते हैं। मनरेगा के लिए भी यहाँ पर आवंटन बढ़ाया जा सकता है। दैनिक मजदूरी को भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंदर भी निवेश करके सरकार महिलाओं से जुड़ी जो योजनाएं हैं, उनके ऐलान करने की पूरी संभावना नजर आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में चालू वित्त वर्ष में 60,000 करोड़ रुपए के बजट को 24-25 में बढ़ाकर के 70 से 75,000 करोड़ रुपए कर सकती है। मनरेगा में वर्तमान अनुमानित 60,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर के 80 से 85,000 रुपये कर सकती है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पिछले बजट में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब इस 2024-25 के बजट में इसको बढ़ाकर के 70 से 75,000 करोड़ रुपया किया जा सकता है।
मनरेगा के लिए पिछले बजट में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 80 से 85,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। तो 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार जो अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, उसमें क्या कुछ खास रह सकता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। यह अंतरिम बजट लोकसभा के चुनाव से पहले का बजट होगा, जिसके ऊपर देश की नज़र टिकी हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी भी रेगुलर न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो न्यूज़ होती हैं, अर्थात घोषणाएं और योजनाओं से संबंधित जो खबर होती है, जानकारी होती है, वो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। धन्यवाद।